नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस नई मैथ्स पर। आज हम करने वाले हैं अपने परसेंटेज की दूसरी क्लास। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस टाइप से आते हैं कि हमारा टाइप कौन सा है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजप्शन। अच्छा, आप सबसे पहले एक चीज जरूर याद रखना कि जो एक्सपेंडिचर होता है ना, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कर लेते हैं। हाँ, जो जो एक्सपेंडिचर होता है ये होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। मतलब जो खर्च होता है वो होता है प्राइस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, मतलब रेट गुणा खपत। तो इसे एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं। मान के चलो आप जाते हो बाजार, आपको चाहिए कॉपी, मतलब आपको नोट्स बनाने हैं हर सब्जेक्ट के। 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। इंग्लिश या हिंदी होता है। तो आपको 4 सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, तो आप बाजार गए कॉपी लेने। आपने पूछा कॉपी कितने की, उन्होंने बोला 50 रुपए की। तो रेट कितना आ गया या प्राइस कितना आ गया कॉपी का, 50 रुपए। और आपको चाहिए 4 कॉपी, तो खपत कितनी आ गई, 4 की गुणा 4। तो खर्च टोटल कितना हो जाएगा, 200 रुपये। समझ गए। जो नहीं एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। अब इसके बेस पे सवाल कैसे बनते हैं, तो मैं क्वेश्चन देता है कि या तो प्राइस बढ़ा देगा, उसने बोला प्राइस बढ़ गया 20%, 20% बढ़ गया, और कंजम्पशन बढ़ गई, कंजम्पशन ये बढ़ गई 25%। एग्जाम्पल ले रहे हैं 25% का। तो इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आते, मतलब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर। देखो, पहला तरीका तो ये होता है कि आप सबसे पहले मान लो कि किसी वस्तु का प्राइस था कितना, प्राइस था एक्स, और कंजम्पशन कितनी थी, वाई थी। अच्छा, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्स इंटू वाई, यानी एक्स वाई आ जाएगा एक्सपेंडिचर। अब ये कह रहा है प्राइस बढ़ गया 20%, तो प्राइस अब कितना हो गया होगा, बढ़ गया, एक्स का 20% बढ़ा देते थे 120/100, और कंजम्पशन कितनी हो गई, 25% बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई होगी, ये वाई गुणा 125/100। तो यहाँ से कंजम्पशन कितनी निकल आएगी, एक्स गुणा 120/100 गुणा वाई गुणा 125/100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे कैसे, एक्स से एक्स कट गया, और इसमें वाई से वाई कट गया। ये इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, 25 से काटते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 20 से काटते हैं, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार, 2 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2:3। तो यानी एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2 से 3, यानी कितना बढ़ गया, 2 पे 1 बढ़ गया, गुणा 100% बनाने के लिए। तो कितने परसेंट बढ़ा, 50%। एक तो तरीका ये होता है बेसिक। अच्छा, दूसरा क्या होता है, आप एक चीज समझो, जो हम अब से करते आए हैं कि प्राइस कितना हुआ है, 20% बढ़ा है, और कंजम्पशन कितनी बढ़ी है, 25%। तो एक चीज ये समझो, तो प्राइस कितना हो गया, मान लो पहले प्राइस 100, 100 से बढ़ के हो गया 120। अच्छा, और कंजम्पशन है 100, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 25% बढ़ा था 125। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनका रेट सॉल्व कर लेंगे, साइड में काट करते हैं, 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 20 से 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 5 से 5 कट गया, 2 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो रेशो कितना आ गया एक्सपेंडिचर का, 2 से बढ़ के हो गया 3। कितना बढ़ा, 2 पे बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 गुणा 100। आंसर कितना आ गया, 50%। दूसरा तरीका ये हो सकता है। अच्छा, एक और तरीका क्या हो सकता है, परसेंटेज 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 25% की 1/4। तो यानी 5 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया, राइट, 5 से 1 बढ़ के कितना हो गया, 6। कंजम्पशन 4 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ के कितना हो गया, 5। तो ये 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, नीचे एक्सपेंडिचर लिखेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2 से 3। तो सेम वही 50%। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज होती है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट A+B वाला। देखो होता क्या है कि दोनों चीजें बढ़ी है ना, तो ए मान लेते हैं 20% है, और सी 25% दे रखा है। फॉर्मूला होता है बी, सॉरी, A+B प्लस A इंटू B/100।
यानी ये 20 बढ़ा, 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणा 25 गुणा 100। 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार। 25 और 5 30 और 30 और 20 50। आंसर कितना आ गया? 50%। ये होता है फॉर्मूला मेथड। अच्छा, और एक तरीका ये होता है, ये आप बिल्कुल याद रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारी जो शुरुआत में एक्सपेंडिचर 100 था। अगर प्राइस 20% बढ़ गया तो इसे 20% बढ़ा लो, कितना हो गया? 120। और कंजम्पशन कितनी बढ़ी है? 25%। 25%, तो 120 का 25% कितना होगा? 30। कितनी बढ़ गई? 30। अब कितना हो गया? 120 में 30 उड़ के 150। तो एक्सपेंडिचर टोटल कितना फर्क पड़ा? 100 से कितना हो गया? बढ़ के 150, यानी 50%। अच्छा, ये कैसे हुआ? अच्छा, एक चीज बताओ, हमें एक चीज दे रखी है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 100 से पहले 20 बढ़ा के 120, जो प्राइस बढ़ाया हमने 20%, और यहाँ कंजम्पशन बढ़ा दी 25%, तो ये 150 हो गया। टोटल फर्क कितने का है? 100 से 150 हो गया, यानी 50% का। ये हमने कैसे करी है? मान चलो प्राइस है 100, प्राइस हो जाता है 20% बढ़ के 120। अगर हम कंजम्पशन को 100 ना मान के 120 मान ले, तो 120 से कितना बढ़ जाएगा? 30%। 120 से 25% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 120 से 25% यानी 30 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 150। मान सकते हैं ना, हमने प्राइस तो 100 माना है, 100 से 120 हो गया है, हम कंजम्पशन को 120 मान ले रहे हैं, तो 120 से 150 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो कितना बढ़ा? 100 से हो गया 150, यानी 50%। तो इस तरह से भी हम ऐसे कर सकते हैं, पहले प्राइस को बढ़ा दो 20%, फिर कंजम्पशन बढ़ा दो 25%, तो आंसर आ जाएगा 150। तो हमारा ये तरीका होता है। अच्छा, एक आते हैं क्वेश्चन किस टाइप के, इसमें तो प्राइस बढ़ा है और कंजम्पशन बढ़ा है। एक आता है कि वो हमें पता क्या देगा कि प्राइस बढ़ गया, वो हमें बोल देगा प्राइस बढ़ गया है, यानी प्राइस हो गया कितना? 20% बढ़ा है प्राइस, और कंजम्पशन नहीं दे रखा, और हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर टोटल बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 50%। तो इसे क्या सॉल्व करेंगे? पहला तरीका तो ये है इसे सॉल्व करने का, क्या? प्राइस 20% बढ़ा है, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं प्राइस हो गया कितना? 20% फ्रैक्शनली 1/5, 5 से 6। तो कंजम्पशन कितना होगा? कंजम्पशन मान लेते हैं ए से हो गया बी बढ़ के, और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 50% बढ़ा है, यानी 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी 2 से बढ़ के कितना हो गया? 3। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, यानी 5 गुणा ए बराबर 2 होगा, तो यहाँ से ए कितना निकल के आ जाएगा? 2/5। ऐसे ही प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी 6 गुणा बी बराबर 3 होगा, यहाँ बी कितना निकल के आया? 3/2, यानी 3/6 सॉरी, यानी 1/2, यानी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2/5, और बी क्या है? 1/2। इसे रेशो सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4/5। तो कितना बड़ा ये? 4 से 5 हो गया, 4 पे 1 बढ़ गया, गुणा 100 बराबर 25%। पहला तरीका तो हमारा ये होता है। दूसरा क्या होता है? अच्छा, ए बी वाला जो फॉर्मूला है, ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, इसमें हम ए की जगह तो 20% लिख लेते हैं, बराबर टोटल चेंज निकल के आता है, यानी एक्सपेंडिचर निकल के आता है। ए की जगह ए 20% रख लेते हैं, बी की जगह बी रख लेते हैं, प्लस 20 गुणा बी बटे 100 बराबर टोटल चेंज कितना है? 50%। ऐसे भी कर लेंगे, तो कैसे हो जाएगा? 20 से काटते हैं 5 बार, एलसीएम कितना है? 5, एलसीएम आ गया 5, 5 भी और प्लस बी यानी 6 भी, ये 20 भी उधर, 20 उधर चला जाएगा, 20 50 में घट के बराबर कितना आ जाएगा? 30। 6 से कट जाएगा 5 बार, तो बी कितना आ गया? 5/5, 25%। बी आ गया हमारा 25। दूसरा तरीका ये हो सकता है, और तीसरा और सबसे बेस्ट क्या हो सकता है इसमें? देखो, सबसे पहले एक्सपेंडिचर था 100, 100 से पहले प्राइस बढ़ गया 20%, तो अब कितना हो गया एक्सपेंडिचर? 120। अच्छा, इसने बोल रहा है कुछ कंजम्पशन भी बढ़ा है, तो बट कंजम्पशन में पता नहीं कितना बढ़ा है, बट टोटल अंतर कितना है एक्सपेंडिचर में? टोटल हुआ है एक्सपेंडिचर बढ़ के 150, यानी कॉस्ट कितनी बढ़ी होगी? 120 से 150 ही होगी, यानी 120 से कितना बढ़ा? 30। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा 30 से काट देंगे 4 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, तो आंसर कितना आ गया? 25%। तीसरा तरीका ये हो सकता है हमारा।
तो सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन आता है जिसमें 3 दे रखे हों, मतलब ये हम टोटल यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये ये तो इनमें टाइप बनती है परसेंटेज में कि एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन बेस, मतलब एक्सपेंडिचर और प्राइस और कंजम्पशन, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। बट एक्चुअल में हम कहीं ना कहीं कर तो यही रहे हैं सक्सेसिव इंक्रीज, कि मतलब किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% वृद्धि हुई, कर तो हम यही चीज रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है तीसरी बार वृद्धि हो जाए, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसे देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, बताता हूँ। मान के चलो कोई संख्या है, बस संख्या छोड़ो, किसी संख्या में पहले हुई 10% की वृद्धि, फिर हुई 20% की वृद्धि, फिर हुई 25% की वृद्धि। तो इसमें नेट चेंज कितना हो गया? पहला तरीका तो इसे करने का ही है, कोई संख्या ले लो 100, उसमें 10% वृद्धि कर दो तो संख्या कितनी हो जाएगी 110, फिर इसमें 20% वृद्धि कर दो संख्या कितनी हो जाएगी 132, फिर इसमें 25% वृद्धि कर दो, 132 का 25% कितना आएगा 1/4, यानी 4 तिया 12, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12 33 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 165। तो नेट चेंज कितने का आ गया 65% का, 100 से 165 हो गए। पहला तरीका तो ये हो सकता है, बट ये तो डायरेक्ट वाला है, बट इसे हम करते कैसे हैं बेसिक, और क्या हो सकता है इसका, देखो पहले पहले और दूसरे में ए प्लस बी लगा दो, इसमें ए प्लस बी लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, जीरो से जीरो कट गई, 10 से कट जाएगा 2 बार, तो 20 और 10 और 20 32, 10 और 20 30 और 2 32। अच्छा 32 और एक 25, अब इसमें लगा दो ए प्लस बी, कैसे लगेंगे ए प्लस बी 32 प्लस 25 प्लस 32 गुणा 25/100, 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 8 बार, तो 32 प्लस 8 40, 40 और 25 65, तो यहाँ से भी नेट से निकाल लिया 65। अच्छा, और तरीका क्या हो सकता है इसे करने का, फ्रैक्शन से, कैसे, देखो 10% बढ़ा, 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, फिर कितना बढ़ा है 20%, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, फिर कितना बढ़ा है 25%, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी संख्या 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई, और संख्या 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई, संख्या 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई। इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे, देखो जो आमने सामने उन्हें काट दो, 5 से 5 कट जाएगा, और 2 से काटते हैं 2 बार, 2 से काटते हैं 3 बार, और कुछ कटेगा नहीं, 10 दूनी 20 और 11 तीस 33, वृद्धि कितनी हुई 20 से, सॉरी 33 है ये, 20 से बढ़ के कितना हुआ 33, यानी 20 पे कितनी की वृद्धि हुई 13 की, कितने पे 20 पे, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 20 से कट जाएगा 5 बार, आंसर कितना आ गया 13 पंजे 65%। तो तीसरा तरीका ये हो सकता है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर, सवाल कैसे बनते हैं। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अनार के भावों में 16 से ही 2/3% कमी हो जाती है, यानी जो प्राइस है, अच्छा 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, प्राइस कितना हो गया 6 से 1 कम, 16 से 2/3% कमी हुई, 6 से 5 हो गया। तो कंजप्शन को कितना बढ़ाए कि एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना हो, मान लो अगर पहले एक है तो अब भी एक ही रहे, मान लो कंजप्शन को ये बढ़ा देता है 1 से 20, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर यानी 1 बराबर है प्राइस गुणा कंजप्शन, यानी 6 गुणा ए कितना आ जाएगा 1/6, तो बी कितना आ जाएगा 1/5, तो यानी 1/6 से 1/5 करना पड़ेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से 6 करना पड़ेगा, कितनी वृद्धि हो रही है एक की कितने पे 5 पे, परसेंट निकालने के 100 गुणा, आंसर कितना आ गया 20%। तो पहला तरीका तो ये है, बट इसमें हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसे डायरेक्ट याद रखना, अगर प्राइस में 6 से 5 कर दिया है, 16 से 2-3% कमी हो गई है, तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी वो नो चेंज रहे, तो यानी उसे कर देंगे उल्टा, यानी 5 से 6 करना पड़ेगा, ये तो निकल के आया 5 से 6, यानी हम डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, अगर कमी 6 से 5 की हो रही है तो वृद्धि 5 से 6 करनी पड़ेगी, एक की वृद्धि हुई कितने में 5 पे, परसेंट निकाली 100 गुणा, आंसर कितना आ गया 20%। दूसरा सवाल करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की कीमत प्रति लीटर 65% बढ़ गई, प्राइस कितना बढ़ गया 65 बढ़ गया, 100 से 165 हो गया। मनीष को सीएनजी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े, यानी कितना करना पड़ेगा कॉस्ट पर, कॉस्ट मतलब प्राइस का बढ़ गया है तो कंजप्शन कितना करना पड़ेगा इसमें,
एक जब खर्चे उसे बढ़ाने नहीं है, मतलब एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है, तो उसका उल्टा होगा, 165 से 100 कर दे। सिंपल करेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 से 20 करना पड़ेगा। कितनी कमी करनी पड़े, 13 की, कितने में 33 पे गुणा 100 इन 1300। अच्छा 33 से 100 कटता है 3.33 बार, तो 13 गुणा 3.33 कितना हो गया, 33 39.39, 39.39 बोलते हैं, 39 नहीं बोलते, सॉरी, 39.39%। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या हमारा, किसी चीनी की यदि चीनी की खपत को 30% घटा दिया जाए तो कितने किलो उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे। दिया गया है कि उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो था। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है चीनी कीमत को 30% घटा दिया, यानी प्राइस को 30% घटा दिया। 30% फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/10, यानी 10 से 3 घटा के 7 कर दिया। अच्छा अब ये कह रहा है कि कंजम्पशन यानी खपत को कितना बढ़ाया जाए कि उसका मासिक खर्च यानी एक्सपेंडिचर जो है केवल 5% घटे। अच्छा 5% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/20, यानी ये कितना घटा है, 20 से 1 घट के 19 हो गया है, यानी 5% घटा है। तो मान लो कंजम्पशन उसने कितना बढ़ाया, ए से बी कर दिया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या होता है 20 बराबर 10 गुणा ए, यानी एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, ए की वैल्यू तो 2 आ गई। बी कितना निकल आएगा, 7 गुणा बी बराबर 19, बी बराबर कितना आ गया 19/7, कितना आ गया 19/7। तो ए रेशो बी कितना आ जाएगा, 2:19/7, 7 उधर चला जाएगा, 14:19। तो कितना बढ़ा है, 14:19 हुआ। अच्छा इसने दे रखा है प्रारंभिक खर्च 35 किलो है, और प्रारंभिक खर्च कितना निकल के आया हमारा कंजम्पशन 14, 14 की वैल्यू 35 की वैल्यू, मतलब सॉरी 14 की वैल्यू कितनी दे रखी 35, इसने क्या पूछा है, तो उपयोग को कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, 14 से 19 करना है, तो 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो गुणा कर देंगे 5 की, 7 से कट जाएगा 5 बार, 7 से कट जाएगा 2 बार, पचम 25/2 यानी 12.5, 12.5 किलो। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं, यदि चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया, प्राइस कितना कर दिया 30% घटा दिया, 10 से 7 कर दिया, तो एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीदता है तो मासिक खर्च 16% कम होता है। तो वर्तमान चाय का उपयोग ज्ञात करिए। अच्छा देखो, तो कंजम्पशन कितनी बड़ी होगी, मासिक खर्च 16% कम होता है, तो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ है 16% कम और हो रहा है। मतलब हुआ क्या है इसमें कि चाय की कीमत को 30% घटा दिया, 10 से 7 कर दिया, लेकिन अब परिवार 32 किलो चाय अधिक खरीदता है। अगर प्राइस कम हो गया तो चीज भी ज्यादा खरीद सकते हो तुम, लेकिन मासिक खर्च भी ना 16% कम कर लिया। यदि पहले हो रहा था मान के चलो 100, तो 16 इसका 16 कम यानी 84 हो रहा है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से काटते हैं 21 बार, 4 से काटते हैं 25 बार। तो ये कह रहा है वर्तमान चाय का उपयोग ज्ञात कीजिए। मान लो उपयोग हो गया ए से बी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुणा ए बराबर 25, 5 से काटने 5 बार, 5 से काट देंगे 2 बार, ए बराबर आ जाएगा 5/2, बी बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणा बी बराबर आ जाएगा 21, तो बी बराबर कितना आ गया 3, तो कितना हो गया 3। तो पहले उपयोग कितना था 5/2 का, अब कितना 3 का, इसे सिंप्लीफाई करते हैं 5/2 रेशो 3, यानी 5 से 2 इधर चला जाए 6 हो गया, सिंपल। तो अच्छा अब इन्हें क्या बोल रखा है, लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीदता है। कितनी चाय अधिक खरीद रहा है यहाँ पे, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32, इन्हें पूछा गया है तो चाय का वर्तमान उपयोग ज्ञात करें। वर्तमान उपयोग कितना 6, तो गुणा कर देंगे 6 की, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, आंसर कितना आ गया 6 दूनी 12 के 2 हाथ ले, 6 तिया 18 19, 192, आंसर कितना आ गया 192, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण प्राइस कितना हो गया 32% बढ़ गया। 32% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 32/100, 4 से काटते हैं 8 बार, 4 से काटते हैं 5 25 बार, यानी चाय की कीमत कितनी होगी 32% वृद्धि होगी प्राइस में, 25 से 8 बढ़ के कितना हो जाएगा 33। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति अपने उपयोग में इस प्रकार कमी करता है कि ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। इसने अपने उपयोग में कुछ कमी कर ली, कंजम्पशन कम कर लिया, तो इससे जो एक्सपेंडिचर है केवल 10% बढ़ा है, यानी केवल 10 से 10% यानी 11 हुआ है। 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना 1/10, तो 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया। मान लो इसने यहाँ पे ए कर रहा था, अब बी कर रहा है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर 10/25, यानी 2/5, बी बराबर कितना आ जाएगा 11/33, यानी
1/3। ए से बी का रेशो कितना आ जाएगा, 2/5 रेशो 1/3, यानी 3 दूनी 6 और 5 है, 6:5 आ गया। अच्छा सवाल पढ़ते हैं। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलो दाल का उपयोग करता है, यानी अब वो कर रहा है 150 किलो दाल का उपयोग, अब कितने उपयोग कर रहा है, 5 का, 5 किलो कितनी रखी, 150। इसने क्या पूछा है, तो प्रारंभ में उसने कितने किलो दाल का उपयोग किया था, प्रारंभ में कितने किया था, 6 का, तो गुणा कर दें 6 की, 5 से कट जाएगा 30 बार, 30 छिक्के 180, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 29 पैसे के प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट देने की घोषणा की। इससे राजस्व 28% बढ़ गया। अच्छा एक चीज समझ के देखो, मान के चलो आपकी सोसाइटी में, सोसाइटी छोड़ो, कोई ऑफर चलाता है दुकान वाला, पहले वो चीज दे रहा था 100 रुपए की, वो अगर 29 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा कर दे, यानी अब वो छूट दे दे, 20% की छूट दे रहा है, तो अब कितने की दे रहा है, 80 की, प्राइस कितना हो गया, 100 से 80। अच्छा इसके कारण राजस्व 28% बढ़ गया, यानी राजस्व, अच्छा रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू समझाता हूँ। मान चलो एक थिएटर है, यहाँ एक बड़ा पर्दा लग रहा है, इस पे चल रही है तुम्हारी धुरंधर 2 ये सीट है, राजस्व होता क्या, मान लो इसमें सीट कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 सीट है। मान लो एक सीट का प्राइस कितना है, 300 रुपये, और 20 सीट का कितना होगा, 300 × 20 यानी टोटल रुपये कितना है, 6,000। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये। तो रेवेन्यू क्या होता है, जो कीमत होती है ना, कीमत गुणा जो टोटल बिक्री हुई, मतलब एक टिकट 100 रुपए की, 300 रुपए की है और 20 बिकी, तो रेवेन्यू कितना, 6,000। तो सेम ही चीज है, चाहे प्राइस और कंजम्पशन निकाल लेते हैं, यहाँ रेवेन्यू आ गया। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर हो गया रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस गुणा जो क्वांटिटी, मतलब जो आपने बेचा, प्राइस गुणा क्या बोल सकते हैं, वस्तु कह लो या क्वांटिटी कह लो। तो पहले इसने क्या कर दिया, टिकट की कीमत को 20% कम कर दिया, ये 100 से 80 कर दी। अच्छा इसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू 28% बढ़ गया, रेवेन्यू कितना हो गया, 100 से बढ़ के 128 बढ़ गया। अच्छा तो ये पूछ रहा है तो आगंतुकों की संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। अच्छा एक चीज होता है, आपने कुछ चीज सस्ती करी है तो उसकी सेल भी तो बढ़ जाएगी, चार लोग आएंगे। मान लो ए से बी हो गई, क्या सॉल्व करेंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 100/100 यानी 1, बी बराबर कितना आ जाएगा, 128/80। कैसे करने पता है, 80 × बी बराबर 128 है, ये बी बराबर कितना आ गया, 128/80। तो 128/80 यानी 4 से काटते हैं, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 है 20, और इसे काटते हैं 4 से, 4 8 32, 4 5 20, यानी 8 से 8/5 आ गया बी की वैल्यू। तो ए रेशो बी कितना आ जाएगा, 1:8/5, 5 उधर चला जाएगा, 5 से बढ़ के होगी 8, तो बढ़ी कितनी, 5 से 8 हो गई, 5 पे कितनी वृद्धि हुई है, 3 की, गुणा 100, इसे कटे 20 और 20 दिया 60, 60% आंसर आ गया। यानी आगंतुकों की संख्या कितनी बढ़ेगी, 60%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंज इन टीएसए एसएन वॉल्यूम और एरिया। अच्छा इसे समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई ये एक है क्या, एक वर्ग है, ये वर्ग है, हम इसे, और इसकी भुजा है 4, अब एक थोड़ा बड़ा वर्ग है, ये वर्गीय है, इसकी भुजा है 5। अच्छा भुजा में कितने की वृद्धि हुई है, 4 से अगर 5 कर दो तो एरिया में कितने का चेंज होगा, अगर जो साइड इसकी 4 से 5 कर दी तो एरिया कितना होगा, मैं बोलूँ एरिया इसका स्क्वायर में चेंज होता है, यानी 4 16, ये 5 25 हो जाएगा। कैसे होगा समझाता हूँ, देखो इसका अगर भुजा 4 है तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया बराबर होता है 4 का स्क्वायर, यानी एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया बराबर 5 में 25, एरिया कितना होगा 16 से 25, यानी एरिया में चेंज होता है, भुजा की स्क्वायर में चेंज होता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर जैसे कि जो फॉर्मूले, मान लो एक है आयत है, एल इंटू बी होता है, अगर इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए, मान एग्जाम्पल से समझाऊंगा, वैसे समझाऊंगा, दो आयत हैं, इसे पूरा हटा देते हैं एक बार, मान लो दो आयत हैं,
एक तो ये है, एक ये है, थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा चौड़ा भी है। इसकी भुजा है, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए, एल बढ़ गई 20%, और जो ब्रेथ है वो हो गई तुम्हारी बढ़ के 25% बढ़ गई। तो इसके क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ेगा? तो देखो, मान लो पहले ये थी 20% की फ्रैक्शन वाली 1/5, यानी पहले 5 थी, 5 से बढ़ के अब 6 हो गई। ये 25% यानी पहले 4 थी, 4 से बढ़ के 5 हो गई। तो कितना फर्क पड़ेगा? एरिया कितना होता है? 4 पंजे 20, एल इंटू बी होता है ना एरिया इसका, आयत का। 4 पंजे 20 था एरिया, अब कितना होगा? 6 पंजा 30। तो फर्क कितने का आया? 20 से बढ़ के 10 हो गया एरिया, 20 से बढ़ के 30 हो गया, 10 बढ़ गया, 20 का 10 कितना परसेंट? 50% बढ़ गया एरिया। एक तरीका ये होता है। एक चीज हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, और किसी में अगर एक ही भुजा है, मान लो जैसे कि वर्ग है, उसमें एक ही भुजा है, उसी में चेंज हो जाए तो सारी भुजाओं में चेंज होगा, तो एरिया में इसके स्क्वायर में चेंज होता है। जैसे कि आगे चलते हैं हम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई गोला है, सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस को हम थोड़ा बढ़ाएं तो एरिया में चेंज कैसे निकालेंगे? मान लो रेडियस हो जाए 5 से 6, तो एरिया में चेंज निकालने के लिए हम करेंगे 5 से 6, एक बार रेडियस बढ़ाई, फिर दोबारा भी एक बार रेडियस बढ़ानी पड़ेगी, यानी 5 से 6, कितना है? 55 25 रेशो 6 6 36। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे सवालों को। आगे सवालों को समझते हैं कैसे होगा। देखो, पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल कोई समान रहे। अच्छा, एक चीज समझो, इसकी लंबाई अगर 20% बढ़ गई, यानी 5 से 6 हो गई, तो इसका चौड़ाई कितने परसेंट कम करेंगे? 6 से 5 कर देंगे, यानी 16 से ही 2/3%, या फिर 16 से ही 16.6%। अच्छा, ये कैसे हुआ? मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो ये भूखंड है, इसकी लंबाई 5 है, इसमें 20% वृद्धि होगी, 6 हो गई। अब मैं पूछूं, अब इसका एरिया सेम रखना है हमें। मान लो इसकी लंबाई पहले थी ए, जो ये है चौड़ाई पहले ए थी, अब हो गई बी, तो एरिया समान रखना है। मान लो एरिया पहले आ रहा था 5 गुणा ए बराबर आ रहा था 1, अब 6 गुणा बी बराबर भी 1 ही आना चाहिए। तो इसमें किस रेशो में वृद्धि होगी? तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। बी कितना आ जाएगा? 1/6। यानी कितना कम हो गया? 1/5 1/6 हो गया, 1/5 रेशो 1/6। सिंप्लीफाई करेंगे 6 रेशो 5 आ जाएगा। यही चीज हम कर रहे हैं। अगर किसी के आयत की लंबाई में 20% वृद्धि होती है और एरिया में सेम रखना है, तो वो अगर 20% वृद्धि हो जाए, 5 से 6 हो गया, तो एरिया को 6 से 5 कर लेंगे, मतलब चौड़ाई को 6 से 5 कर लेंगे। सिंपल। आगे चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 15% कम हो जाती है, तो इसके वृत्त के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत कमी आएगी? इसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या आर स्क्वायर में आता है, त्रिज्या आर स्क्वायर में आएगी, मतलब क्षेत्रफल में त्रिज्या आर स्क्वायर में आती है, यानी 15% कमी 2 बार होगी। या तो हम 15% 2 बार कमी कर दें, -15 -15 प्लस -15 गुणा -15 बटे 100। होता है ना ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी बाई 100। -15 कितना हो गया? -30 प्लस होगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 225 बटे 100 है 2.25। तो कितना आ जाएगा? इससे 27.75, ये घटेगा, तो आंसर कितना है? बी। ये दूसरा तरीका ये है, 15% की कमी हुई है, यानी 20 से कितना हो गया? 15% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20, यानी 20 से 17 हो गई। अच्छा, रेडियस यहाँ पे आर स्क्वायर में आती है, तो दोबारा 20 से 17 होगी, कितना आ गया? 400 से एरिया कितना हो जाए? 289। कितने परसेंट की कमी आई? 111। कितने पे? 400 पे, गुणा 100। 0 0 कटे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, उतार ले 0, 4 सत्ते 28, बचा कितना? 3, उतार ले 1, 4 सत्ते 28। तो मैंने गलत काट दिया, मैंने क्या कर रहा हूँ मैं? 4 दूनी 8, 3, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 सत्ते 28, अभी 3 बचा, 4 बनना 30, 27.25, 27.75 आ गया यहाँ से भी। नेक्स्ट करते हैं। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप 50% की वृद्धि कर दी जाए, यानी अगर वर्ग की एक साइड होती है ए,
अगर साइड में 50% वृद्धि कर दी है तो साइड कितनी हो जाएगी, ए का 150/100 या फिर ए गुणा 3/2। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर गुणा 3×9/2×4। इसमें अंतर कितने का है, ए से ये कट जाएगा, ये 4 इधर चला जाए, 4 से 9 हो गया एरिया। अच्छा, इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, भुजा में 50% की वृद्धि कर दी गई, ये भुजा कितनी हुई, 2 से बढ़ के 3। क्षेत्रफल के लिए भुजा 2 बार आती है, 2 से बढ़ के 3 हो गई, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, कितनी की वृद्धि हुई, 5 की, कितने पे, 4 पे। ये चीज हमने यहाँ पे करी है, गुणा कर देंगे 100 की, 25 25 5 125, आंसर आ गया 125, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 50% की वृद्धि होती है तो घनाभ के क्षेत्रफल में, अच्छी बात बताओ, इसमें L इंटू बी इंटू एच होता है इसका क्षेत्रफल, तो हमें 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, एक बार 10 की, फिर 20 की, फिर 50 की। कैसे कर सकते हैं इसे हम, देखो पहले तो बेसिक से ही कर लेते हैं। या फिर लंबाई कितनी हो गई है, 10% बढ़ी है, 10 से बढ़ के 11 हो गई। चौड़ाई कितनी बढ़ी है, 20%, यानी 5 से बढ़ के 6 हो गई। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी बढ़ी है, 50%, यानी 2 से बढ़ के 3 हो गई। इसे सॉल्व कर लें, 10 गुणा 50, 5 गुणा 2, 10 पंजे 50, दूनी 100, 100 से कितना हो, 11 छः 66 या 198। तो आंसर कितना आ गया, 100 से 198 हो गया, कितनी वृद्धि है, 98% की, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सॉल्व करते हैं, ये त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए। अच्छा समझो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अगर इसकी प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो मान के चलो, जब इसकी भुजा आधी हो रही है, इसमें भुजा इसकी 2 बार आती है, बी इंटू एच, तो अगर भुजा इसकी आधी कर दी, यानी 2 से 1 कर दी, तो इसके स्क्वायर में कम होगा, यानी 2 से 1 एक बार कम होगी भुजा, क्योंकि 2 बार भुजा आती है ना। ये 4 से कितनी होगी, 1, कितनी कम होगी, 4 से 3 कम हो गई, गुणा 100, यानी आंसर कितना आ गया, 75%। 75%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो यानी अगर त्रिज्या दोगुनी हो रही है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे इसके स्क्वायर में फर्क पड़ेगा। त्रिज्या दोगुनी कर दी, 1 से 2 कर दी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 1 से 2 एक और बार करना पड़ेगा, यानी 1 से 4 हो जाएगा, कितने का फर्क पड़ेगा, 3 की वृद्धि हो कितने पे, 1 पे, गुणा 100, वृद्धि कितने की होगी, 300% की, ऑप्शन नंबर सी। आगे पीछे हो रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, यदि एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम, अच्छा तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 पाई आर एच। वैसे आपको एग्जांपल समझाता हूँ होता क्या है, ये थोड़ा अच्छे से समझा करते हैं सवाल को। देखो ये कह रहा है बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया है, तो 2 पाई तो फॉर्मूले में होता है, त्रिज्या 10% बढ़ा दी, यानी त्रिज्या कितनी कर दी, पहले आर थी, आर से 110/100 10% बढ़ा दी, ऊंचाई 40% कम कर दी, तो कितनी कर दी ऊंचाई, एच गुणा इसका 40% कम है, 60% कर दिया इसका। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो हुआ कितने के अंतर, 100 100 इधर चला जाए, 100 गुणा 100 रेशो 110 गुणा 60, 0 0 0 0 कट गई, कितना आ गया, 100 रेशो 11 6 66। कमी कितने की हुई है, 100 से 100 पे 34 कमी हुई है, आंसर कितना है, 34%। पहला तरीका जो बेसिक तरीका है जो हम ऐसे करते हैं इसलिए, बट हम डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते हैं, त्रिज्या 10% घटा दी, क्योंकि त्रिज्या आ रही है, एक बार हाइट आ रही है, त्रिज्या स्क्वायर में नहीं है इस बार, एक सिंगल टाइम में आ रही है, त्रिज्या 10% घटा दी, 10 से 9 कर दी, और सॉरी 10% बढ़ा दी, तो 10 से 11 कर दी, और ऊंचाई 40% कम कर दी, यानी 5 से 3 कर दी। ये सोल्व करेंगे, 10 पंजे 50, 11 तिया 33, तो 50 से कितनी कम करी है, 70 कम करी है, कितने पे, 50 पे, गुणा 100, 50 से कट जाएगा 2 बार, 70 दूनी 34, अंतर कितने का, 34% कम हुई है टोटल। तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। लास्ट सवाल करते हैं, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अच्छा देखो इसका आयतन का क्षेत्रफल होता क्या है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो त्रिज्या में ना स्क्वायर अंतर पड़ेगा, अगर त्रिज्या का स्क्वायर का अंतर पड़ेगा आयतन पे, यानी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% वृद्धि करिए, त्रिज्या में कितनी परसेंट वृद्धि होगी? रेडियस 10 से घटा के बढ़ा के 11 कर दी, रेडियस को 2 बार लेंगे तो स्क्वायर में आती है फॉर्मूले में, तो ये रेडियस कितनी कर दें? 10 से घटाए 11, और ऊंचाई तो एक ही बार आई है h, तो इसे करते हैं 10 से घटाए 11, आंसर कितने का आया? 1000 गुणा 1331, तो 1000 1331 कितने का अंतर आया? 33.1% का, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट सवाल करते हैं, यदि एक विकर्ण 15% कम हो जाता है। अच्छा देखो समझो, ये होता है एक वर्ग, इसकी ना ये चार भुजाएं बराबर होती हैं, ये है ये है, तो विकर्ण कितना होगा? पाइथागोरस लगा लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी √2a², तो विकर्ण कितना आ गया? मान लो ये बराबर डी है, ये डी मान लेते हैं, तो डी बराबर कितना आ गया? ये डी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना ए, मतलब फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो डी कितना आ जाएगा? 2√a, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, √2a बराबर डी आ गया। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार का, मतलब एरिया का? ए स्क्वायर। तो अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, √2a बराबर डी है, तो a बराबर लिख सकते हैं d/√2, तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d²/2, यानी सीधी बात है कि अगर इसका विकर्ण 45% कम हो जाए, तो जो विकर्ण पे के स्क्वायर पे अंतर पड़ेगा वही इसके क्षेत्रफल पर अंतर पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर में आता है ना विकर्ण, यानी 45% कम हो गए, 100 से 45% कम यानी 55 हो गया, तो एक बार और लेना पड़ेगा, 100 से 55 काट लेते हैं ना, 5 से काटते हैं 20 बार, 5 से काटते हैं 11 बार, 5 से काटते हैं 11 बार, 5 से काटते हैं 20 बार, 400 से कितना हो गया? 121, अंदर कितने का आया? 9, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 279 का 400 पे गुणा कर देंगे 100 की, इससे कटेगा 4 बार, 4 से काटेंगे 4 6 24, बचा कितना? 3, उतार 9, 4 नाम 36, बचा कितना? 3, उतार लिया 0, 4 7 28, बचा कितना? 2, उतार लिया 5, 2 उतार लिया 0, 4 5 20, 69.75, आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और बाकी